पिछले 20 सालों में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी का कलेक्शन हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसमें पहला है कंजूसी से धन व्यय करने वाला व्यक्ति। जो भी व्यक्ति कंजूसी से धन को व्यय करता है, खर्च करता है, उसे कृपण कहते हैं। पर्वत की तलहटी जो होती है उसके लिए एक शब्द कहेंगे उपत्यका। किसी की सहायता करने वाला सहायक। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अवन्यागत। अगला है भला चाहने वाला। भला चाहने वाला, जो किसी की भला चाहता है उसे क्या कहते हैं? हितैषी। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। अगर ही आ जाएगा खाने योग्य है वो खाद्य, ना हो तो अखाद्य। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदलने वाला, जो समय देखकर अवसर जिस प्रकार से रहता है, समस्या अपने आप को ढल जाने वाला अवसरवादी। जिसे अपने स्थान से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। दोस्तों, ये आया है पिछले 20 साल में, सभी प्रश्नों में पूछा गया है। अगला है स्त्री के पति। जिस स्त्री के पति व पुत्र दोनों नहीं होते उसे कहते हैं अवीरा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे प्रमेय कहते हैं। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। पीछे चलने वाला। पीछे चलने वाले को 3 शब्द कहते हैं। अनुगत भी कह सकते हैं, अनुगामी भी कहते हैं और अनुयायी भी कह सकते हैं। तीनों में से कोई भी ऑप्शन है तो आप इसे लगा सकते हैं। अगला आप लोगों के सामने आदि से अंत तक अधोपांत। जिस पर आक्रमण हो अकारांत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया हो, इंद्रजीत। पूर्व और उत्तर की दिशा को ईशान कहते हैं। जो धरती फोड़ कर जमता हो उसे उद्भिज कहते हैं। आगे है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जिसने इंद्रिय जीत ली हो उसे जितेंद्र कहते हैं। तर्क के द्वारा माना गया हो तर्क संकट। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं और जो दोनों देने योग्य हो उसे देय कहते हैं। आगे है जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय का भावार्थ प्रकट करने के लिए कहते हैं उसे निपात कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय, यहाँ गलत हो गया मुझे लगता है, ये गलत हो गया, ये निश्चित रहेगा। निश्चित शब्द समुदाय का भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात कहते हैं। बिना पलक झपकाए, जो बिना पलक झपकाए लगातार एकटक किसी को देखता रहता है उसे निर्विमेष कहते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। आंखों के सामने जो घटित हो रहा हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, जैसे आपने कहीं कोई पाप कर दिया उसके लिए स्वयं आप दंड ले रहे हैं तो उसे कहते हैं प्रायश्चित। जो तत्काल उत्तर दे, जो तत्काल सोच कर उत्तर देता है उसे प्रत्युन्मत्त कहते हैं। जीवन देने वाली दवा को प्राणदा कहते हैं। बुद्धि जिसका नेत्र हो प्रज्ञा चक्षु उसे कहते हैं। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा विभुच्छा। एक 40वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नियमित जो जे नहीं है जो रहेगा। जो नियमानुकूल से हो अनियमित, गलत हो गया यहाँ, ना हो। जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। जो भविष्य होने वाला है उसे कहते हैं भावी। जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। जो मोक्ष की कामना करने वाला है उसे कहते हैं मुमुक्षु। जो इस लोक की बात है उसे कहते हैं लौकिक। जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक।
दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप करना। जो अनेक युगों से चला आ रहा हो उसे सनातन कहते हैं। जैसे हमारा हिंदू धर्म है सनातन, कई युगों से चला आ रहा है तो उसे सनातन कहते हैं। 100 वर्षों का समूह को शताब्दी कहते हैं। जो शिव की उपासना करते हैं उसे शैव कहते हैं। दोपहर के बाद का सफर अपहरण। अगला है जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं, और जिसकी मृत्यु न हो उसे अमर कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं, और जिस पर हमला आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं, और जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ही ना जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। अगला है जिसके वाक्यों में ऐसा शब्द जोड़ दिया जाता है जिसके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती उसे अध्याहार कहते हैं। समझ में आया आप लोगों? नहीं आया तो वाक्य में कोई भी ऐसा शब्द है जिसके ना रहने पर भी, कोई भी वाक्य है अगर उसमें वो शब्द नहीं है तब भी आप समझ सकते हैं, उसे अध्याहार कहते हैं। जिसे गिना ना जा सके उसे अनगिनत कहते हैं। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को आत्मग्लानि कहते हैं। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को आत्मग्लानि कहते हैं। जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो उसे अजान बाहु कहते हैं। शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आस्तोष कहते हैं। जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए उसे आस्तोष कहा जाता है। अगला है अपने जीवन पे बनी कथा को आत्मकथा कहते हैं। लगभग सभी लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जिसका संबंध अध्यात्म से है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता उसे आशु कवि कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। जिसका संबंध इतिहास से हो उसे ऐतिहासिक कहते हैं। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। जो यह नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है उसे कहते हैं किंग कर्तव्य मूढ़। जिसको पता ही नहीं हो जिंदगी में करना क्या उसे किंग कर्तव्य मूढ़ कहते हैं। जो काम करना कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं, और जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। वन रहेगा, वन में लगने वाली आग को दावा अग्नि कहते हैं। दावा नल रहे या दावा अग्नि। जो बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं उन्हें देशभक्त कहते हैं। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। अगला 78वां क्वेश्चन है, जो शक्तिशाली और दयालु भी हो उसे धीरोदत्त कहते हैं। धीरोदात्त। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं, और यही जो मांस खाता है उसे सामिष कहते हैं। नगर में रहने वाले को नागर कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो वो है निराकार। पीने की इच्छा को कहते हैं पिपासा। अगला, एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण कहते हैं उसे। पिष्ट पेषण, जो एक ही बात को बार बार दोहराते रहना पित्त पेषण कहलाता है। पिष्ट पेषण। जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो आगे शब्द जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। निश्चित रूप से घटित होने वाला भवित्य। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहे उसे युधिष्ठिर कहते हैं। बहुत बोलने वाला, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। वीर पुत्र को जो स्त्री जन्म देती है उसे वीर पशु कहते हैं। वीर पशु। अगला है, वह स्त्री जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे वियोगिनी या विरहणी कहते हैं। जो व्यक्ति अच्छी तरह जानता हो
जो व्याकरण अच्छी तरीके से जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को वाकव्य कहते हैं। जो उचित अनुचित का ज्ञान रखता है उसे विवेकी कहते हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक, किसी भी साहित्य की जो समालोचना करता है उसे समीक्षक कहा जाता है। वह स्त्री जिसका मुख सुंदर हो उसे सुमुखी कहते हैं। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसे परित्याज्या कहते हैं। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे साध्य कहते हैं। लौट कर आए हुए को प्रत्यागत कहते हैं। तो ये आपका 100 क्वेश्चन हो गया है।